तो वही दोस्त थी एक हमारी, वही हमको फोर्स की कि चलिए चला जाए वही। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का ये फेसबुक प्लेटफॉर्म। संगम के किनारे हूँ, मौसम बड़ा सुहावना है। विकास एक बार सूरत दिखाना। आप सूरत देख सकते हैं, मौसम देख सकते हैं। संगम के किनारे इतना खूबसूरत मौसम हो, भीड़ बड़ी बेहतरीन है। इसी बीच में हमारे कुछ स्टूडेंट मिल गए और वो स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं। इलाहाबाद में कहा जाता है ना कि बकैती ज़्यादा ना की जाए, तो बगैर बकैती किए सीधा हम इन्हीं स्टूडेंट से पूछते हैं कि इनका नाम क्या है, क्या काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात इस समय के जो सबसे बड़े ट्रेंडिंग हैं बागेश्वर नाथ धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले इन्हीं से पूछते हैं, नाम क्या है? सर, मेरा नाम आकाश वर्मा है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूं और मैं इस समय द्वितीय वर्ष में कक्षारत हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल वर्मा है, जो कि मैं गाजीपुर ज़िले के मोहम्मदाबाद से बिलोंग करता हूं और यूनिवर्सिटी मेरा 3rd ईयर है। मेरा नाम कृष्णा वर्मा है और मैं इलाहाबाद में 2 साल से हूं, लगभग तैयारी कर रहा हूं एसएससी की कोचिंग के लिए। सबसे तीनों लोगों से बारी बारी से सवाल है कि आपने पहली बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कब सुना, जाना या कैसे जाना? पहले मैंने इसके बारे में अपने घर वालों के से जाना। पहले मेरी दादी जी और मेरी माता जी इनका देखा करती थी। फिर बाद में मैंने थोड़ी रुचि ली जब ये थोड़ा सा इनका न्यूज़ में आया चैनल में कि कुछ इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, तो उसी वजह से मैंने इनके बारे में और जाना और सुना भी। आपने कब पहली बार पंडित शास्त्री मैं जी को इनके जाना? बारे में धीरेन्द्र जो शास्त्री पंडित जी बता रहे हैं, ये जो सनातन धर्म को लेकर बड़े चर्चे में रहे और इस समय जब से ये मोदी सरकार है, सनातन धर्म अपने चरम सीमा पे जो कहें कि इसमें बहुत उबाल है इसकी राजनीति में, तो वही तकरीबन 1.5-2 साल से मैं इनको जानता हूँ। मैंने इनको सबसे पहले सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में हर लोग को फेमस कर देता है, तो मैंने इनको यूट्यूब पे छोटी सी क्लिप देखी थी। तो जब इनका क्लिप देखा तो मेरा और बड़ा कि ये कैसे कर लेते हैं, तो फिर मैंने इनकी नॉर्मल वीडियोस देखी जिसमें पता चला कि इन्होंने बिना लोगों को जानते हुए भी उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो ये बहुत ही अपने आप में एक अचंभा करने वाला बात थी जो कि मैंने उनकी तरफ देखा। यूनिवर्सिटी के छात्र हो, पहली बार फेसबुक पे किसी को देखते हो तो अकल तो लगाए होगे। हाँ बिल्कुल। तो क्या था वो जब देख रहे थे वीडियो, उसके बाद क्या था मन में कि ये क्या है? ये सबसे पहले तो यही लगा कि ये तो मनगढ़ंत हो सकता है, लेकिन फिर जब इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे 4 लोग 5 लोग हर लोग उनके आते हैं, जब भी उनका मंच बैठता है जब, तो फिर जब ज़्यादा देखा तो पता चला कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें अवॉर्डेड नहीं कर दिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से। फिर जब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से उन्हें सम्मानित किया गया तो थोड़ी और रुचि बढ़ी, उनके बारे में जाना। फिर ऐसा ये जानकारी कैसे है आपको कि उन्हें इनाम मिला है, वो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मिला, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली है? सब सोशल मीडिया से मिली। जब मैं उनके पीछे थोड़ा थोड़ा लगा कि भाई बाबा हैं, अपने धर्म के हैं, तो थोड़ा रुचि तो बढ़ी जाती है इन सब चीज़ों में। तब मैंने उनको थोड़ा बहुत पीछे उनका स्टॉक किया, थोड़ा बहुत पता किया कि कैसे कहाँ से आए हैं ये, तब मुझे पता चला। उनका भी सुन ले, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे, इलाहाबादी स्टूडेंट हैं। हाँ नहीं सर, देखिए यहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है। जैसे हमारे इंडिया जैसे देश में जहाँ इक्वालिटी की बात होती है, वहाँ वो सनातन धर्म को लेकर के जो भी प्रचार प्रसार या लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो फिर लोग वहाँ पे सवाल प्रश्न खड़ा करने लगते हैं। ऐसे देश में जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अधिकार है बोलने का, तो फिर वहीं से एक प्रत्यारोप आता है कि ये इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। बस बात यही है, सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़ावा दे रहे हैं, प्लस लोगों को उसके प्रति वो कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो उनका जैसे लोगों को लगता है, हम लोग तो अभी आपके शहर में 2 तारीख को आने वाले हाँ, हैं। मेजा में वो आने वाले हैं यहाँ संगम क्षेत्र। तो क्या आप वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे ही। और मैं इसलिए जाऊंगा ताकि मैं जानूंगा कि जो भी उनका ये जो एक इमेज बना हुआ है समाज में, वो किस प्रकार का है। मैं वहाँ पे उनको ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा और फिर समझूंगा, तब मैं उनके बारे में भी समय जान पाऊंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपका क्या कहना है? मैं तो एक बार इनसे मिल चुका हूँ। पिछली बार ये जब वाराणसी आए थे तो उस समय मैं वहीं पे था इंसिडेंटली, तो कोई संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसका वहीं प्रोग्राम था। तो वहीं दोस्त थी एक हमारी, वही हमको फोर्स की कि चलिए चला जाए वही। एक चीज़ बड़ा मज़ेदार है कि ये पहले इंसान हैं इन तीनों में से जो ये मिल चुके हैं, तो इनसे ये पूछना चाहूँगा कि इनकी कोई दोस्त थी, गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? नहीं, बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड थी इनकी, और बेस्ट फ्रेंड के साथ में धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने गए थे। धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने क्यों गए, ये तो जानना जरूरी है ना, क्यों गए थे वहाँ? देखिए, हम बताएं कि जो मेरी फ्रेंड है वो उनका बहुत बड़ी फ़ैन है
वो जो होता है ना हिंदू धर्म को लेकर वो बहुत ज़्यादा वो है कि हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रति बहुत वो रुचि रखती है। साधुओं संतों के बारे में भी वो बहुत उसको ज़्यादा नॉलेज है, तो वही हमको फोर्स की थी कि चलो चला जाए, मिले वहाँ पे, मिले उनसे। दरबार में भी तकरीबन आधा से 1 घंटा बिताए हम लोग वहाँ पे। उसके बाद वहाँ जब वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री से आप मिलने गए, अपने दोस्त के साथ में गए, पंडाल देखा, उन्हें साक्षात देख रहे थे, एक स्टूडेंट के नाते, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आप, तो आपको क्या महसूस हो रहा था कि ये कौन क्या है, मतलब जो दिख रहा है वो सच है या कुछ उसके पीछे लॉजिक है? नहीं, लॉजिक नहीं, वो सब सिद्धियों का हमको लगता है कि वो कमाल है। सिद्धियों का कोई ऐसे नहीं है कि जो किसी के मन की बात पढ़ ले। ये तपस्या सिद्धियां करने के बावजूद भी मिलते हैं। एक दो में हो सकता है, हर कोई में नहीं हो सकता। हर बार जो एक बार लोग बोले जो 1-2 बार होता है ना, वो आदमी बना सकता है कि मैं ये करूंगा, लेकिन जो बार होता है वही चमत्कार है। ये सनातन धर्म का सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, जब धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आरोप लगते हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं कि ये क्या नाम है, प्रोपोगंडा चला रहे हैं, इनका एक एजेंडा है, ये उस समय एक आस्था आपका उनके साथ बहुत ज़्यादा है, फिर आपको क्या महसूस होता है, आपका रिएक्शन क्या होता है लोगों के लिए? देखिए, जैसा जैसा है वैसा जो कर रहा है, जिसको जो करना है वो करे, मगर जो उनका शक्ति है तो उनका शक्ति रहेगी, किसी से कुछ कहने से कुछ होगा नहीं। और सर मैं इस पर एक विशेष टिप्पणी करना चाहूँगा। जो आप लोगों ने कहा है, पहले तो हमारे भारत देश में, जैसे यहाँ के देश में जो साक्षरता है, वो लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं औरों के मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है। जैसे गांव के एरिया में जाएंगे तो थोड़ी लोग उसके बारे में जागरूक नहीं हो पाते। पहली बात तो जो लोगों के पास वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाती। जैसे मान लीजिए कि बागेश्वर बाबा जो पंडाल लगाते हैं, उसके बाद जो लोग पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं, चाहे जो भी हो। और कुछ तो उन लोग के बारे में अवेयर ही नहीं है, ये भी कह सकते हैं, चाहे जो भी है उनके बारे में नहीं जान सकते हैं। बस ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू, आजकल सोशल मीडिया तो सबसे ट्रेंडिंग पे है, फ़ोन तो सबके हाथ में है, लेकिन तरीका जो होता है ना, उन्होंने सनातन धर्म का तरीका बताया, जीने का तरीका बताया, सबसे बड़ी बात ये है। और जब ये कोई तरीका बताने लगता है ना, तो जब सही तरीका बताने लगता है, तो जब सही चीज़ होती है तो वहाँ पर त्रुटियाँ निकलने लगती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बहुत युवा हैं और ये सारे भी युवा हैं। एक युवा दूसरे युवा को इतना बेहतर से समझने की कोशिश कर रहा है। एक सबसे ज़्यादा वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा धीरेन्द्र के लिए अट्रैक्ट करती है? सबसे बड़ा उनका जो एक अंदाज है बोलने का, निष्पक्ष होकर के समाज में अपना अधिकार रखने का उनका जो हक है ना, मुझे उनकी वही बात और उनका कॉन्फिडेंस लेवल, एटीट्यूड लेवल, ईगो लेवल, जो भी ये कह सकते हैं, उन्होंने अपना जो भी मतलब जैसे वो बोलते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उनका। आपके लिए हाँ, वही उनका जो एटीट्यूड है, ना किसी से डर, ना कुछ कोई से कुछ नहीं, जो है जो बात है सत्य है तो वो सत्य है। सर, जब तक हम लोग सही है ना, तो हम लोग को किसी से डरने की जरूरत नहीं, मेरा मानना ये है। आप उनके चेहरे पे तेज देखिए,